नीति वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। मजदूर अपना हक मांगता नहीं किसी से भीख मांगता, मजदूर लेते रहेंगे। स्किल वर्कर्स को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्थायी रोजगार का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। श्रम कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नए लेबर कोड्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम एक हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 भारत की स्वतंत्रता जिंदाबाद, 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 भारत की धर्मनिरपेक्षता जिंदाबाद, 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 भारत की धर्मनिरपेक्षता जिंदाबाद, 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 भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, किसानों को एमएसपी देना होगा, देना होगा, देना होगा, किसानों को एमएसपी देना होगा, देना होगा, देना होगा, स्किल वर्कर्स को उनका हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये ठेका प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समर्थन मूल्य जो किसानों को देने की उसका कानूनी रूप में रूप देना था वो सरकार ने नहीं दिया है, जिसके चलते आज ये किसान जो है वो सड़कों पर है। दूसरा था हमारा जो मज़दूरों का है, जो मज़दूरों के जो पहले से आज़ादी से पहले लड़के जो कानून हासिल किए थे मज़दूरों ने, वो आज इस सरकार ने उनको बदलकर पूंजीपतियों के पक्ष में 4 कोड में जो समाहित किया है, जिसके चलते वैसे जो आज हम ये कर रहे हैं, ये सारी जगह पे हम जो हमारी मांग है 12 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें सारी मांगे लिखी गई हैं और भारत के हम राष्ट्रपति को संबोधित किया है। तो उसमें जो मुख्य रूप में जो लेबर कोड है उसका असर किस तरह से मजदूरों के ऊपर होगा। जब लेबर कोड लागू होंगे तो आपका जो पुराना जो उसका कानूनी अधिकार था वो नहीं रहेगा। वो मजदूर को यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, वहाँ नौकरी की गारंटी नहीं रहेगी, नौकरी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, रोजगार जिस तरह से सुरक्षित रहता था पहले अब नहीं रहेगा। अभी भी तो बदल दिया गया है। जो हमारा रेगुलर जहाँ काम है वहाँ पे भी आउटसोर्स कर दिया है, कच्चे किस्म के काम रख दिए हैं और कोई गारंटी नहीं है कि आपको 1 साल के बाद आपकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, मालिक कौन है, ये सारी चीज़ें इसमें पहले से ही सरकार कर रही है। मगर कानून जब आ जाएगा तो ये कानूनी रूप में, अभी हम लड़ लेते थे कि आपने पेमेंट पूरा नहीं दे रहे हैं, आप किसी का ग्रेच्युटी बनती है तो वो नहीं दे रहे हैं, अगर आप किसी का छंटनी का है वो नहीं दे रहे, तो आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं रहेंगी और ये कुल मिला के सारा का सारा पूंजीपतियों के पक्ष में है और मजदूरों को गुलामी की तरफ ले जाने वाले ये कानून है। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा बड़ा एक सेक्शन जो है, जो स्कीमें सरकार ने चलाई हैं, जो स्कीम वर्कर हैं, तो स्कीमों को ख़त्म करने की सरकार पूरी तरह से आमादा है उसके ऊपर। और इन स्कीमों में 2 मुख्य स्कीमें 3, एक स्वास्थ्य के साथ जुड़ी है, दूसरा बच्चों के उसके पोषण के साथ जुड़ी है, तीसरा महिलाओं और बच्चों के पोषण के साथ जुड़ी जो मिड डे मील परियोजना है, जो आशा वर्कर आशा की वर्कर जिसमें काम करते हैं, हेल्थ की है, और जो हमारे आंगनवाड़ी का जो लंबे समय से 1975 से स्कीम चली है, वो इसलिए चली है कि इस देश के अंदर कुपोषण की दर जो बच्चों में ज़्यादा है, महिलाओं के स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं है, इसलिए ये स्कीम चलाई थी। आप देखेंगे कि हर साल इन स्कीमों में केंद्र सरकार बजट में कटौती करती आ रही है, जिसका मतलब क्या है कि आप महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ, आप देश के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जो है वो इस तरह से सरकार कर रही है। आने वाले समय में तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।